दोस्तों आज है तारीख 25 अक्टूबर 2025 और दिवाली का सीज़न ख़त्म होने के बाद आप लोग देख सकते हो एकदम सन्नाटा मचा हुआ है ना। दिवाली के अगले दिन मैं बाहर चला गया था एक ट्रिप पे, वहाँ से होकर आया हूँ और 4 दिन की ट्रिप थी। 4 दिन मेरी दुकान बंद रही है ना। 4 दिन बाद आज 5वें दिन एकदम सन्नाटा मचा हुआ। मैं लगभग 1 घंटे से दुकान पर बैठा हुआ हूँ और सिर्फ एक कस्टमर आया हुआ है ना। तो सीज़न जा चुका है, हाँ पूरी तरह नहीं गया है, अभी भी कुछ कलर ये ऑयल पेंट वगैरह 11 तक बिकेगा है ना। कुछ पाउच भी बिक जाएंगे। बाकी सीज़न बहुत अच्छा रहा। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट सीज़न के लिए अपन क्या तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर सीज़न पे कमाई करनी है ना तो उसके लिए 1 साल पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी है ना, कि आपको अगले साल सीज़न पे क्या रखना है, किस रेट में लेके रखना है, कब लेना है माल, कितने का लेना है माल, हर एक चीज़ पहले से डिसाइड करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं 10 दिन बाद सीज़न है और अब तैयारी करना शुरू किया। सीज़न की तैयारी हमेशा 1 साल पहले से बना के रखनी पड़ती है ना, मेंटेन करके चलना पड़ता है कि जब तक सीज़न आएगा तब तक अपन को तैयार हो जाना 1 महीने पहले सीज़न के लिए। इस सीज़न में मैंने दुकान में मशीन नहीं लगाई थी, मेरी मशीन गोदाम पे लगी हुई थी है ना। लेकिन नेक्स्ट सीज़न मेरी टारगेट यही रहेगा कि एक नहीं 2 मशीनें मैं दुकान में ही लगाऊं है ना। एक तो मेरी इंडिगो है और दूसरी मैं या तो ओपस बिरला लूँगा या बर्जर लूँगा या एशियन लूँगा। तीनों में से जो भी मिल जाएगी, ओपस, बिरला, बर्जर और एशियन है ना, तीनों में से जो भी मिल जाएगी उसकी एजेंसी लेके और मैं दुकान में 2 मशीनें लगाऊंगा और साथ ही पूरा माल भी मैं दुकान में ही शिफ्ट कर दूंगा है ना। ये सारा माल मैं कुछ दिन के लिए दुकान से गोदाम में शिफ्ट कर दूंगा सीज़न के टाइम पे। नेक्स्ट ईयर की मेरी स्ट्रेटजी ये है। इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें भी लेके आऊँगा, जो फैंसी चीज़ें दिवाली पे चलती हैं है ना, उनका भी अपन लोग व्यापार करेंगे अगले साल से। अब देखो दुकान खोल के बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अपन हार्डवेयर से रिलेटेड सामान ही रखें। अगर सीज़न आता है दिवाली का तो दिवाली से रिलेटेड अपन सारा सामान रख सकते हैं। जैसे कि ये हो गए है ना, फैंसी डिज़ाइन वाले आते हैं है ना। उसके बाद ये मालाएं हो गई है ना, ये देख सकते हो आप लोग, ये भी काफ़ी बिकती हैं। उसके बाद दोस्तों कई तरह की चीज़ें आती हैं है ना। और अगर कोई छोटा व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यापार कर रहा है, बात छोटे बड़े की नहीं रहती, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो साथ ही साथ रंगोली का काम भी कर सकता है। दिवाली के 2 दिन में जो रंगोली का काम होता है ना, एक दिवाली के दिन और दूसरा होता है 11 के दिन है ना, और एक धनतेरस के दिन भी होता है। तो इन 3 दिनों में रंगोली भी काफ़ी बिक जाती है। मतलब इतनी तो बिक जाएगी कि आपकी मुद्दल जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था वो आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो रखा रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा, वो आपका नेक्स्ट ईयर निकल आएगा है ना। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। व्यापार करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए है ना, कि मैं क्या बेच रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। भाई अपन बेचने के लिए बैठे है ना, और लोग ख़रीदने के लिए बैठे हैं। जो ख़रीदना चाहेगा वो ख़रीदेगा और जो नहीं ख़रीदना चाहेगा, बातें सब करते हैं। मैंने इस साल दिए बेचे हैं पता। मेरे खुद के दिए नहीं थे। एक काना लड़का था, काना मतलब उसकी एक आँख थी, दूसरी आँख उसकी ख़राब थी। छोटा सा लड़का था 16-17 साल का, वो बेचारा दिए बेच रहा था सिर पे रख के। तो उससे मैंने बोला कि तू अपने दिए मेरी दुकान पे रख जा, मेरे जितने भी ग्राहक कस्टमर आते हैं मैं उनको या तो डिस्काउंट दे दूंगा दिए के साथ, या फिर उन्हें मैं तुम्हारे दिए सेल कर दूंगा। तो एक हिसाब से मैंने उसकी हेल्प की है ना। लेकिन अगले साल से हो सकता है कि मैं भी दिए रख दूँ है ना। लेकिन मैं इसलिए नहीं रख सकता दिए क्योंकि ये और लोगों का भी काम होता है बेचारे है ना, जो गरीब आदमी होते हैं वो लोग सेल करते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके। तो उनकी भी दिवाली ख़राब नहीं करनी, तो इस चक्कर में मैं दिए का काम बस नहीं कर सकता, बाकी सारे काम मैं कर सकता हूँ है ना। उसके पीछे मेरा मोटिव दूसरा है, वरना दिए बेचना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं 2 मशीनें लगाऊंगा और सारा कलर मैं गोदाम से दुकान में ही रखूंगा, तो मेरे को टोटल कितना खर्चा आ जाएगा इस चीज़ पे ये डिसाइड करते हैं। मतलब ये मैं आपको बताता हूँ।
तो अगर बात करें कि 2 मशीनें लगाने का और 2 एजेंसियां लेने का खर्च कितना आएगा, तो पहले तो आपको एजेंसी लेनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई एजेंसी लेने का भी अलग से पैसा लगता है ना। अधिकतर लोगों ने आपको यही बताया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मार्केट में अगर आप बैठे हैं और आपकी अच्छी गुडविल है ना, आपको अच्छा नॉलेज है, आपको चीज़ों के बारे में पता है, तो आप जानते होंगे कि कोई भी पेंट की एजेंसी लेने के लिए कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता, है ना। मतलब किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगती। जो भी लगता है वो ऑर्डर और मशीन का पैसा लगता है। मशीन दोस्तों दोनों मशीन और मतलब 2 की साथ 4 मशीन आती हैं। एक मशीन होती है जो कलर बनाती है, दूसरी होती है मशीन दोस्तों मिक्सर मशीन, जो कलर को मिक्स करती है। तो मिक्सर अपन लेंगे 1 और कलर मशीन लेंगे 2, है ना। मिक्सर ऑलरेडी मेरे पास है इंडिगो का, तो अपन मिक्सर नहीं खरीदेंगे। अपन इंडिगो की एक मशीन लाएंगे, जो कि एक तो है मेरे पास लेकिन वो गोदाम पे ही रहेगी। अपन एक नई मशीन लेके आएंगे, वो अपन यहाँ पे लगाएंगे, है ना। और मेरे पास 2 मिक्सर रखे हुए हैं इंडिगो के, तो एक मिक्सर भी यहाँ पे मंगा लूँगा। तो एक मशीन इंडिगो की लेनी है अपन को और एक मशीन लेनी है अपन को बर्जर की, ओपस बिरला की या एशियन की, इन तीनों में से कोई एक की, है ना। टोटल 2 मशीन लेनी है अपन को। 2 मशीन को लेने का दोस्तों खर्चा, 2 मशीन को लेने और एक मिक्सर को लेने का खर्चा है 1 लाख रुपए। उसके बाद दोस्तों अपन जो ऑर्डर लगाएंगे वो लगभग, मेरा ऑर्डर तो रहेगा लगभग 15 लाख से 16 लाख के बीच में, है ना। आपका ऑर्डर आपके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है ना। शुरुआत आप 1-2 लाख रुपए से भी कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको नहीं शुरुआत में 10-15 लाख रुपए का ऑर्डर लगाना है। नहीं, आप लोग 1-2 लाख से शुरुआत करके देखें, है ना। अपनी गुडविल बनाएं, अपनी इमेज बनाएं। फिर जैसे जैसे ग्राहक की बढ़ती है तो हर साल आप 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे कर करके आप लोग हर साल अपना ऑर्डर बढ़ाते जा सकते हैं। मैंने भी दोस्तों 1 लाख रुपए से शुरू किया था जब मैंने पेंट का काम चालू किया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑयल पेंट कितना लगेगा। 3 तरह के पेंट आते हैं ऑर्डर में, 3 ऑर्डर लगाऊंगा मैं। एक तो हो गया ऑयल पेंट का ऑर्डर, एक हो गया डिस्टेम्पर का ऑर्डर और एक हो गया एमल्सन का ऑर्डर। डिस्टेम्पर में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक पाउच आता है, एक बकेट्स आती हैं, है ना। तो ऑयल पेंट होता है ये इनेमल, बानस कहते हैं ना, है ना। ये दोस्तों मैं अंदाजन 2 लाख रुपए का ऑर्डर लगाऊंगा दोनों कंपनी का। एक रहेगा मेरा इंडिगो का, दूसरा रहेगा मेरा सब्सिडरी कंपनी का, है ना। और पाउच भी सेम रहेंगे, 2 कंपनी के पाउच रखूँगा मैं, है ना। तो 1 लाख रुपए के पाउच भी आ जाएंगे। 50-50 हज़ार के दोनों कंपनी के पाउच मैं मंगा के रख लूँगा, है ना। फिर उसके बाद बकेट्स जो आती हैं, जैसे ये रही बकेट 5 लीटर की डिस्टेम्पर की, एक्रिलिक डिस्टेम्पर 5 लीटर की। तो ऐसी बकेट आती हैं। बेस वाइट आता है, फिर बना बनाया पेंट भी आता है डिस्टेम्पर में, है ना, रेडीमेड पेंट, वो भी मैं रख लूँगा। तो 1 लाख रुपए के पाउच हो गए, 80,000 रुपये की बकेट हो गई। बकेट में अपन 3-4 साइज़ रहती हैं। 10 लीटर की सबसे ज़्यादा बिकती है, 2 लीटर की बिकती है, 5 लीटर की बिकती है और 20 लीटर की भी बिकती है। तो ये साइज़ की बकेट आपको मंगा के रख लेनी है डिस्टेम्पर में, है ना। फिर आती है दोस्तों एमल्सन। एमल्सन में 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, हर साइज़ की आपको इसमें भी कैटेगरी आती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरी क्या होती है। ये रहा दोस्तों सिल्वर सीरीज़ एमल्सन, ठीक है। इसमें एक तो इंटीरियर आता है, एक एक्सटीरियर आता है, सारे में ये रहता है। ये है दोस्तों गोल्ड सीरीज़, है ना। और एक और आती है ब्रॉन्ज सीरीज़। तो तीनों लेवल पर रहती हैं कि एक सबसे कम रेट वाली है, एक मीडियम रेट वाली है, एक ज़्यादा तेज़ रेट वाली है। क्वालिटी में भी ऐसे ही रहता है, एक थोड़ी सी कम क्वालिटी, एक मीडियम क्वालिटी, एक थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी, है ना। रहते तीनों अच्छे हैं, लेकिन कंपनी ने 3 प्रोडक्ट निकाले हुए हैं। तो सारा मिक्स में अगर मैं लूँगा ना तो वो 12 लाख के ऊपर जाएगा मेरा, दोनों कंपनियों का एमल्सन, है ना। तो ये एमल्सन भी अपन को ला के रखने हैं। उसमें 1 लीटर भी आता है, तो 1 लीटर भी लाना अपन को, है ना। 1 लीटर भी काफ़ी बिकता है, क्योंकि लोगों का ख़त्म हो जाता है। कोई मान के चलो 10 लीटर ले गया, 20 लीटर ले गया, उसको थोड़ा सा एरिया उसका रह गया, तो वो 1 लीटर बनवा के जाता है ना। और काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए लोग 1 लीटर ही लेना पसंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो अपना हो गया
पूरा पेंट का काम। ये टोटल जाएगा मेरा बजट 15 से 16 लाख के बीच में। उसके बाद कई और चीज़ें आती हैं जो सीज़न के लिए ख़रीदी जाती हैं, उसके लिए मैं 1 लाख रुपए अलग से पकड़ के रख लेता हूँ, है ना। तो उस 1 लाख में मैं कई चीज़ें आती हैं, जैसे हो गया चूना, उसके बाद दोस्तों हो गई माला, है ना। उसके बाद हो गया दोस्तों कलई, थैला आते हैं कलई के, है ना। उसके बाद लाइट्स, है ना, झालरें आती हैं, फैंसी लाइट्स आती हैं, है ना। ये चीज़ें भी मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट ईयर। और इनके साथ साथ और भी अपन देख लेंगे क्या दिवाली में ज़्यादा बिकता है, वो अपन ला कर रखेंगे। आप लोग भी अपना ऐसा एक एम बना कर चलें कि आपको इस ईयर आप लोग शायद ना रख पाए हों ये चीज़ें, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको जितना हो सके आपको उतना सामान रखना है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही अमाउंट से चालू करें, कम अमाउंट से भी कर सकते हो। और कोई भी चीज़ की शुरुआत पहले छोटे से ही होती है, और जो चीज़ छोटे से शुरू होती है ना, वही आगे चल के बड़ी बनती है। एकदम से जिसने भी बड़ा अमाउंट डाला है ना किसी भी धंधे में, उसने सिवाय घाटे के कुछ नहीं झेला, है ना। इस बात का ध्यान रखें।